हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट थर्ड। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे फैक्टराइज मेथड से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। उससे पहले एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 माइनस 10 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3 इक्वल टू 3 x नॉट इक्वल टू माइनस हाफ और 3/4। देखो इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसको एलसीएम लेके करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसमें पहले हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। लेट 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू y। क्या कर लिए जी, इसको हम लेट मान लिए 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू y। अब इसको इस पे हम पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस 10। अब ध्यान देगा जी, ये मेरा अगर हम देखें इसमें और इसमें कंपेयर करें तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल है ना, तो इसको हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाई y इक्वल टू 3 y माइनस 10 बाई y इक्वल टू 3। अब यहां पे हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3y। क्या किए हम लोग, इसमें हम लोग क्या, इसको हम लेट मान लिए y करने के बाद इसके पुट कर दिए y माइनस ये, और इसमें रिलेशन देखे तो ये क्या y का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो इसको क्या लिख दिया 1 बाई y इक्वल टू 3। 10 इंटू 1 10 बाई y। आफ्टर एलसीएम y स्क्वायर माइनस 10 बाई y इक्वल टू 3। y स्क्वायर माइनस 10 बाई y इक्वल टू 3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3y। अब क्या कर देंगे, ये RHS वाला साइड को हम LHS में लेके चले जाएंगे। दैट इज y स्क्वायर माइनस ये प्लस 3y है, LHS में जाएगा तो माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। अब इसमें हम इस 1 और 10 को 1 और 10 क्या गया 1 इंटू 10 आया। अब 10 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 5 और 2। और 5 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कितना लाएंगे, यहाँ पे 3 लाएंगे। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस 5 इंटू 10 सॉरी माइनस 5 इंटू 2 दैट इज माइनस 10 और माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो गया। अब ये दोनों में कॉमन y माइनस 5, ये दोनों में कॉमन क्या है नजर आ रहा है, ये दोनों में कॉमन 2y माइनस 5। अब पूरा में कॉमन निकाल लेंगे, पूरा में कॉमन क्या आएगा y माइनस 5। y माइनस 5 एक हो गया y प्लस 2। आफ्टर इक्वेटिंग 0 y इक्वल टू 5 y इक्वल टू माइनस 2। एक y का वैल्यू आ गया 5, एक y का वैल्यू आ गया 2। अब हम लोग जहां लेट किए थे वहां पे चले जाते हैं। लेट क्या है 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू y। क्या माने थे जी हम लोग 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू y। अब एक बार y के जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे, y के जगह पे 5 लिखते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x माइनस 3 5 टू जा 10x प्लस 5। अब 10x ये 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 4x दैट इज 6x। 5 इधर आएगा तो माइनस 5 और माइनस 3 और माइनस 5 दैट इज माइनस 8। तो x इक्वल टू माइनस 8 बाई 6, x इक्वल टू माइनस 8 बाई 6, x इक्वल टू माइनस 8 बाई 6 दैट इज माइनस 4 बाई 3। एक वैल्यू आ गया माइनस 4 बाई 3। अब दूसरा 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। एक बार y 5 ले चुके हैं, एक बार y हम लोग माइनस 2 लेंगे, माइनस 2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 2 2x
2 इंटू -4x और -2, यह -4x LHS में शिफ्ट होगा तो 4x और +4s 8 आ गया 8x, ये -3 इधर आएगा तो +3 इंटू -1 8x 1x इक्वल टू 1/8, एक x का वैल्यू 1/8 आ गया और एक x का वैल्यू 4/3 आ गया, -4/3, एक x का वैल्यू 1/8 और x का वैल्यू 4/3, ये दोनों मेरा क्या हो गया जी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे किए हम लोग, पहले लेट मान लिए, लेट करने के बाद इसमें पुट के y का वैल्यू आया, y का वैल्यू निकालने के बाद जहां पे हम लोग लेट किए थे वहां पे पुट कर दिए तो x आ गया। ठीक है जी, जल्दी इसे कॉपी करेगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहां से हम लोग डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c are real number and a not equal to 0। ठीक है जी, क्या किए, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। अब करते क्या हम लोग, यहाँ पे दोनों साइड सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले c को हम RHS में शिफ्ट करते हैं, ax² प्लस bx इक्वल टू -c। अब क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट को 1 बनाने का कोशिश करेंगे और 1 बनाने के लिए दोनों साइड हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय a, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय a। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ax² बाय a कट जाएगा, बचेगा x², इसमें b बाय a x और इक्वल टू -c बाय a। ठीक है जी, क्या किए, दोनों साइड हम a से डिवाइड कर दिए, जब a से डिवाइड होगा तो a कैंसल आउट, bx बाय a और -c बाय a। अब दोनों साइड हम लोग कुछ ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड b बाई 2a का स्क्वायर, b बाई 2a का स्क्वायर, x² प्लस b बाई a x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू -c बाई a प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। अब यहां चेक करते हैं, a² b² प्लस 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b²। देखो ये मेरा 2ab है या नहीं, चेक कर लेते हैं। x के जगह पे x², a² 2ab प्लस b², 2 इंटू a के जगह पे x, b के जगह पे b बाई 2a, ये 2 कट जाएगा, क्या है x b बाई a, ये मेरा क्या है जी x b बाई a है, तो हम बोल सकते हैं ये फॉर्मूला पे टूट गया। a² 2ab प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, RHS में -c बाई a और b² बाई 4a²। अब इधर x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर
-c/a और b²/4a²। अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद मेरा एलसीएम आ जाएगा 4a²। जब 4a² आ गया तो यहां क्या आ जाएगा -4ac + b²। फिर x + b/2a, इसको लिख सकते हैं b² - 4ac/4a², 4ac/4a²। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा प्लस माइनस का साइन। अब इधर स्क्वायर हटेगा, इधर आके रूट चढ़ेगा। ठीक है जी, स्क्वायर रूट चढ़ा दे, स्क्वायर रूट b² - 4ac और नीचे भी स्क्वायर रूट 4a², बाहर में प्लस माइनस। जब कभी भी जब कभी भी स्क्वायर हटाना हो तो रूट चढ़ेगा और बाहर में क्या लगेगा प्लस माइनस। अब देखते हैं x + b/2a = +- b² - 4ac, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और a² का रूट a हो गया, तो नीचे क्या आ जाएगा 2a। x = ये प्लस b/a अगर RHS तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा -b/2a ±√b² - 4ac /2a। और अब 2a को एलसीएम ले लेंगे तो 2 एक साथ हो जाएगा दोनों, -b ± √b² - 4ac। ठीक है जी, यहां तक क्या आ गया x = -b ± b² - 4ac /2a। अब इसी को वेयर b² - 4ac is called discriminant। b² - 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। किए क्या हम लोग जनरल इक्वेशन लिखे, जनरल इक्वेशन के बाद x² का कोफिशिएंट 1 बनाने का कोशिश किए, 1 बनाने के लिए डिवाइडेड बाय a किए, उसके बाद दोनों साइड b/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए, b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद x का वैल्यू आ गया -b ± √b² - 4ac /2a, और इसी b² - 4ac का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय D। अब थोड़ा इधर इरेज करते हैं, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेगा। क्या लिखे हैं जी x = -b/2a ± √b² - 4ac। ठीक है, तो एक अल्फा का बात करें तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -b/2a √b² - 4ac, और बीटा एक बार प्लस लिए तो एक बार माइनस लेंगे, बीटा हो जाएगा -b/2a √b² - 4ac। अगर इसी को और दूसरा तरीका से लिखना चाहे तो हो जाएगा -b/2a b² - 4ac। b² - 4ac के जगह पे हम लोग लिखेंगे √d, और यहां पे भी -b/2a b² - 4ac के जगह लिखेंगे √d, where d is called discriminant। ठीक है, एक मेरा आ गया बीटा, एक आ गया अल्फा। यही अल्फा और बीटा मेरा क्या है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला याद करने का, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसा है। बस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए हैं, डी पुट कर दिए हैं। और नोट करके लिखेगा, फॉर रियल रूट d is always greater than equal to 0, d is always greater than equal to 0, that is b square minus 4ac को जब हम ऑपरेट करेंगे तो अगर 0 या 0 से बड़ा आ गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा जी, रियल रूट्स होगा। मेरे पास अभी दो वैल्यू आया हुआ है, एक अल्फा इक्वल टू आ गया है माइनस बी बाय 2a प्लस रूट डी, एक आया बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय 2a माइनस रूट डी। यही दोनों फॉर्मूला यूज करके अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, so the equation 9x square plus 7x minus 2 equal to 0 has real roots and solve it। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, so the equation 9x square plus 7x minus 2 equal to 0 has real roots and solve it। सबसे पहले हमको दिखाना है ये जो इक्वेशन है कौन सा रूट्स है, रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अगर 0 या 0 से ग्रेटर हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, रियल रूट्स है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर, 4 a के जगह पे 9, c के जगह पे माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 36 प्लस 4 a के जगह पे 9 और c के जगह पे 2, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, 9 2 11 121। डी का वैल्यू क्या आ गया जी, 121, और डी क्या आ गया मेरा, ग्रेटर देन 0। तो हम बोल क्या सकते हैं, इट हैज रियल रूट। ठीक है, इट हैज रियल रूट। अब हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही कर लेते हैं। एक अल्फा आने का फॉर्मूला, मतलब पहला रूट आने का फॉर्मूला है माइनस बी बाई 2a अंडर रूट डी। माइनस बी के जगह पे क्या है जी, 7, a के जगह पे 9, 2 इंटू 9 प्लस अंडर रूट 21 माइनस 7। अब 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 बाई 18। 11 में 7 गया 6 बाई 11 में 7 गया तो 4 बाई 18 कट करके आ गया 2 बाई 9। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू 2 बाई 9। एक बार बीटा निकाल लेते हैं। फॉर्मूला माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट डी। फॉर्मूला सब साथ में बोलेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। b कितना 7 माइनस 7, a कितना 9, d कितना 121 और 121 का रूट 11 माइनस 7 माइनस 11 बाई 18 माइनस 7 माइनस 11 दैट इज माइनस 18 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज माइनस 1। बीटा कितना आ गया माइनस 1 और अल्फा कितना आ गया जी 2 बाई 9। एक x का वैल्यू आ गया 2 बाई 9, एक और x का वैल्यू आ गया माइनस 1।
और यहां हम लोग लिख सकते हैं हेंस 2/9 एंड -1 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्या पढ़ना है इसमें, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real number and a not equal to 0 and the discriminant that is d equal to b square minus 4ac, d equal to b square minus 4ac। सबसे पहले पढ़ेंगे केस 1 में लेके चलेंगे जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसको बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट। केस 2 जब d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, जब d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो हम लोग लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट। इक्वल रूट बोले तो अल्फा और बीटा का सेम वैल्यू आएगा और अनइक्वल रूट बोले तो अल्फा और बीटा अलग अलग आएगा। केस 3 जब d 0 से छोटा हो, जब d 0 से स्मॉल होगा, छोटा होगा तो लिखेंगे नो रियल रूट्स। इसका कोई रियल रूट्स नहीं आएगा। अब इसको आगे जाके पढ़ेंगे क्लास 11th में। इसी से एक नाम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लास 10 में सीधा क्या लिखेंगे, जहां भी हमको d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए d का वैल्यू, तो हम लोग सीधा लिख देंगे नो रियल रूट। सीधा इट हैज नो रियल रूट। फिर से एक बार ध्यान देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, ax² plus bx plus c equal to 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² minus 4ac। तो पहला केस में जब d 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे रूट्स को, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। जब d 0 से इक्वल होगा तो लिखेंगे इक्वल रियल एंड इक्वल रूट। जब d 0 से बड़ा, रियल एंड अनइक्वल रूट। जब d 0 के बराबर, रियल एंड इक्वल रूट। जब d नेगेटिव में हो गया, दैट इज लिख देंगे नो रियल रूट। ठीक है जी। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² minus 5x plus 2। 4x² minus 5x plus 2। अब इसका हम लोग नेचर जानते हैं, तो नेचर जानने के लिए d निकालना होगा। d का फॉर्मूला b² minus 4ac।
b के जगह पे -5 तो -5 का स्क्वायर 4, a के जगह पे 4 और c के जगह पे 2, -5 का स्क्वायर 25 -4 4 16 इंटू 2 32। अब आगे कितना, डेट इज -7। अब जब d का वैल्यू क्या जी, 0 से छोटा आया, d का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा, इट हैज नो रियल रूट, इट हैज नो रियल रूट। इस नेचर क्या है इसका, इट इज नो रियल रूट, इट इज नो रियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the nature of roots of quadratic equation Find the nature of roots of quadratic equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0 and hence solve it। पहले हमको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स पता करके सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब नेचर जानने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, d इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पे 3 और c के जगह पे 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 3, 16 इंटू 3 दैट इज 48, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48। यहां पे लिख लेंगे हम लोग 48, 4 3 जा 12 और 12 इंटू 4 48, 48 48 0। अब d का वैल्यू 0 आ गया तो इससे पहले हम बताए हैं जब भी d का वैल्यू 0 होगा तो मेरा क्या होगा, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा जी, सेम आएगा। देख लेते हैं। अब अल्फा निकालना, अल्फा निकालने के लिए माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट डी। अल्फा निकालने के लिए माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट डी, माइनस बी के जगह पे माइनस 4 रूट 3 और डी के जगह पे 0 और 0 का रूट 0, इसको लिखे चाहे नहीं लिखे 0 का लिख लेते हैं, बाई 2a, a मेरा 3 तो आ गया माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बाई 6। अब यहां कट कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6 है, ये कटेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, आ गया मेरा 2 रूट 3 बाई 3, 2 रूट 3 बाई 3। एक बार बीटा भी देख लेते हैं, देखते हैं सेम आता है कि नहीं। पता है सेम आने वाला, लेकिन चेक कर लेते हैं। माइनस बी प्लस है यहां पे तो माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी के जगह पे माइनस 4 रूट 3, डी के जगह पे 0 और 0 का रूट 0, 2a के जगह पे 3, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बाई 6 कट करके आ जाएगा
2√3/3। अल्फा और बीटा सेम आया, क्योंकि देखो सेम क्यों आता है, जब भी डी का वैल्यू 0 आता है ना, तो 0 आने के बाद देखो 0 वाला टर्म यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हमेशा क्या आएगा जी, सेम ना आएगा। 0 को प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अल्फा और बीटा का क्या वैल्यू सेम आया, इसलिए इसका नेचर क्या था, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। लास्ट में हम लोग लिखेंगे इसी में जो शुरू से लिखते आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, हेंस 2√3/3, एक मेरा ये रूट्स आया, एंड 2√3/3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आज का क्लास पूरा समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिमिनेंट पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन करवाए और घर पे बैठ के पूरा एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा करना है। जहां भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है।